उस दिन आपसे मुलाकात हुई, बहुत सी बातें हुई, अच्छा लगा मुझे वो सब कुछ। अब मिस कर रहा हूँ आपको। रिप्लाई उस वक्त तो कम वक्त खुला नहीं मुझ पे और अब पीछे पड़ रहा है। जब तक सारी बातें शेयर नहीं करेगा मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी। ये लो चाय। थैंक्स। पहले हम चाय पियेंगे और फिर शॉपिंग पे चलेंगे। शॉपिंग? अभी कल ही तो की थी शॉपिंग। आज तुम्हारे लिए जाऊंगी, तुम्हें शॉपिंग कराऊंगी, अपनी पसंद के कपड़े दिलाऊंगी, वो पहनना, फिर देखना कितने प्यारे लगते हो। देखिए मिस रिज, मैं मिस नहीं, सिर्फ रिज। आप रॉन्ग टर्न ले रही हैं। आपसे मिलने वाली तनख्वाह मेरी अशद ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर आज खुलकर बात कर लेते हैं। प्लीज़ ऐसा कुछ मत कहिएगा कि मेरे पास से ये नौकरी चली जाए। चलो बात पूरी तरह नहीं खोलते, मगर मैंने बात बढ़ाने ही के लिए तो बात शुरू की है। मेरा ख्याल है कि बात ना खोलें तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर बात खुल गई तो फैसला करना ज़रूरी होगा। देखो कबीर, मर्द को सिर्फ औरत के जिस्म की ज़रूरत होती है, उसकी नज़रों में उसके जज्बों की कोई कदर नहीं होती, मगर औरत, उसकी नज़रों में उसका दिल बहुत अहम होता है। ये सब आप मुझसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैं तुमसे पहले प्यार का नाटक कर रही थी, मगर अरे कौसर आपा, कौसर आपा बोल। अबे फोन बजता है तो उठाता क्यों नहीं? कितनी देर से फोन कर रही हूँ मैं तुझे। अरे तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ क्या? एक तो हर बार काम बोलती रहती है, ऊपर से तमीज भी नहीं है तन्ने बात करने की। क्यों? अपने कितने काम करवाता है तू मुझसे? और वैसे भी तेरा एक काम मेरे 10 कामों पर भारी है। अच्छा बोल तो सही, काम क्या है? अच्छा ध्यान से सुन, एक लड़की है सनम, थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था, उसके साथ शायद कुछ उल्टा सीधा हुआ है, शायद एक्सीडेंट हुआ है उसका। अरे कौसर आपा, बात मेरी समझ में नहीं आई था, कहना क्या चाह रही है? मुझे ये पता लगाना है कि वो लड़की इस वक्त कहाँ है, और उससे ज्यादा जरूरी है उसके मोबाइल का मिलना। उसका मोबाइल मुझे चाहिए। अरे वो तो पता चल जाएगा, पर ये तो बता कि लड़की है कौन? अरे लड़की को बाद में देखना, पहले मोबाइल ढूंढवा। कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल के चक्कर में कोई हराम का पिल्ला सिम निकाल के फेंक दे। अरे मोबाइल में है ऐसा क्या? मेरा ख्याल है कोई तस्वीरें या कोई वीडियो है जो मेरे काम की। अरे फिक्र नहीं कर, मोबाइल में सारी चीजें सेव होती हैं। अगर सिम निकाल के फेंक भी दी ना तो डेटा सारा सेव हो गया। हाँ, अगर डेटा डिलीट कर दिया होगा तो फिर गूगल से निकलवाना पड़ेगा। तू बातों में वक्त बर्बाद क्यों कर रहा है? लड़की का नाम और नंबर सेंड कर दिया है तुझे, देख ली। चल ठीक है, लगाता हूँ मैं अपने लड़के। अब बात सुन, तय अपने लड़के भी भेज दे। है? तुझे फोन करने से पहले मैं अपने लड़कों को इस काम पर लगा चुकी हूँ, मगर तेरे लड़के ज्यादा तेज हैं। जल्दी करवा ये काम। खुदा हाफिज।
अभी तो सिर्फ मलाइका बदतमीजी करके गई है, शाम में देखिए कबीर आकर क्या करता है। जिस तरह मलाइका को करारा जवाब दिया है ना, इस तरह कबीर के मिजाज भी ठिकाने लगा देंगे। मलाइका से तो मैं भी मुंहमारी कर सकती हूँ, उसको नीचा दिखाने के लिए तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने कबीर से बदतमीजी की ना तो शायद मेरे लिए खतरनाक बन सकता है वो। नो पेन नो गेन। तुम मलाइका से अपनी कसर निकालो, कबीर को मैं कंट्रोल कर लूंगा। और आपकी बीवी, अगर उन्होंने मेरे से बदतमीजी की ना तो मैं फोन किसका आ रहा है आपके पास? सनम का फोन है, मैं बात कर लूं। देखो कबीर बेटा, तुम्हारे पापा उस लड़की से शादी कभी भी नहीं करेंगे। वो सिर्फ हमें जलाने के लिए उसके साथ है। मगर आप ये कैसे कह सकती हैं? देखो बेटा, तुम्हारे पापा किसी खाली हाथ वाली लड़की से शादी कभी नहीं करेंगे। हाँ, हमें जलाने के लिए तो कर सकते हैं, मगर उस लड़की से भी उनको कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगा। पापा अगर किसी लड़की से शादी करेंगे तो वो उस लड़की से करेंगे जिससे उसके बिजनेस में फायदा हो। इस लड़की को तो सिर्फ लारे दे रहे हैं। अगर वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मलाइका गुस्सा मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन अम्मी की इस बात से मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। मतलब? देखो बेटा, वो ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ दिया था। अब वो चाहते हैं कि कबीर सांवरी से झगड़ा करे और उनको हमें इस घर से निकालने का बहाना मिल जाए। यहाँ से जाने के लिए हम तैयार हैं। मैंने मलाइका को पैसे भी दिए हैं अलग घर लेने के लिए। नहीं बेटा, महरोज के बाद ये सब कुछ तुम्हारा है और इसे तुम्हें हासिल करना चाहिए, समझे? ये महरोज के हाथ में नहीं जाना चाहिए सब कुछ। मैं समझा नहीं। अगर हम सब चीज़ों से दस्तबरदार हो जाएंगे तो वो तुम्हें आग कर देंगे और मुझे तलाक दे देंगे, और वो फिर किसी से भी शादी करके ये सब कुछ उसके नाम कर देंगे, समझे? ये तो है। मैं जायदाद का लालची नहीं हूं, मगर मैं अपना हक क्यों जाने दूं? तो इसका हल क्या है? हमें भी अब ढीठ बनना पड़ेगा। वो सांवरी को हमें तंग करने के लिए लाए थे, अब आप दोनों सांवरी को इतना तंग करना कि वो खुद यहां से भाग जाए। कबीर, तुमने जोहेब के पिक का कहा था, क्या बना उसका? किसी जोहेब का फोन आ रहा है। खाना खा के फोन कर लूंगा। ये बर्तन उठा के ले जाओ किचन में प्लीज, और प्लीज कॉफी बना लेना मेरे लिए। ओके। अभी तो ब्रश करवाया था, फिर से क्यों कर रही हो? बजाना आंटी,
पेट भाऊ। ओ मेरा बच्चा, भाऊ थोड़े दिन तो तंग करेगा ना। जान आंटी पेट को माँ भगाओ नहीं, भगाओ। हाथ तो नहीं मारो ना। अच्छा चलो इसे रखो, आज तुम्हें चॉकलेट खिलाती हूँ। हाँ हाँ आजा। चॉकलेट हाँ, हाँ, चाचा। अभी तक मामा के पास ही बैठा है कबीर। अब मेरे लिए दिल में नफरत भी नहीं रही उसको। शायद कुछ सबूत मिल गए हैं। शर्मिंदा है मगर फिर भी मुझसे उखड़ा रहता है। कैसी फितरत बनाई है अल्लाह ने मर्द और औरत की। औरत जीतकर भी हारी हुई की तरह मर्द के आगे पीछे फिरती रहती है और मर्द शर्मिंदा होने के बावजूद झुकने के बजाय उखड़ा फिरता रहता है। कोई बात नहीं, आंधी भी तो बहुत जोर की चली थी। मैं गद के बैठ जाने का इंतजार करूंगी। सावरी, ये बर्तन उठा लो और किचन में ले जाओ। कॉफ़ी बना लेना प्लीज़ मेरे लिए। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मेड या कोई नर्स हूं यहाँ पर। प्यार का एक लफ्ज नहीं बोला आपने। अपनाना तो बहुत दूर की बात है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त आने दो। प्यार का तो कोई वक्त नहीं होता है, लेकिन यार मैं बीमार हूँ, मुझे चोट लगी हुई है। एक दफ़ा ठीक हो जाओ तो हम प्यार भी करेंगे। अच्छा तो ये प्लीज़ ये बर्तन किचन में ले जाओ। उठाओ बर्तन। हेलो, ये पकड़े और धोकर रख दें। क्यों, तुम्हारे हाथ टूट गए? पकड़े तो सही। और हाँ, मलाइका को बोलिएगा कि 2 कप कॉफ़ी बना के रेडी रखे और मुझे कॉल कर दे, मैं लेने आ जाऊंगी। बात सुनो लड़की, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें यहाँ से धक्के दे के निकाल दूँ, मगर तुम मेरी बेटियों जैसी हो। मैं तुम्हें मौका दूंगी कि तुम इज्जत से यहाँ से चली जाओ। आप क्या मुझे मौका देंगे? आपके हाथ से सारे मौके वैसे ही निकल चुके हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई और ना ही आएगी, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर महरोज के लफ्ज़ों की पट्टी बंधी हुई है। वो लफ्ज़ नहीं है, उनका और मेरा रिश्ता है। और आप और मैं ना अब सौतने हैं, और आपका शौहर अब मेरा हो चुका है। कुछ नहीं बचा अब आपके पास। तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं। तुम समझ रही हो महरोज तुम्हें मेरी सौतन बना कर लाएगा, मगर तुम महरोज को नहीं समझ रही। अब जिस हालात में वो इस वक्त है, शादी का फंक्शन तो होने से रहा। काजी तो बुलवा सकते हैं ना, आजमा लेना। अगर उन्होंने कल काजी बुलवा कर निकाह पढ़वा लिया तो अपने आप को खुशनसीब समझना, और अगर टाल दिया तो बेवकूफ़ समझ के इज्जत बचा के यहाँ से चली जाना। समझी?
इसे मेरे गुनाहों का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। औलाद माँ बाप के कर्म भुगतती है। अम्मा अम्मा बहू अम्मा अम्मा पेट अम्मा पेट बहू बच्चा कुछ नहीं होगा। अम्मा पेट मारो बहू मारो अम्मा बहू मारो अम्मा अम्मा पेट दर्द अम्मा बहू अम्मा काला बहू है अम्मा पेट अम्मा मारेंगी ना, सबको मारेंगी। अम्मा पेट अम्मा बहू इतने सारे कपड़े कबीर को किसने दिलवाए? कपड़े भी अच्छे खासे महंगे थे। यकीनन किसी ने गिफ्ट किए होंगे। कहीं कबीर किसी लड़की में इन्वॉल्व तो नहीं? आज मुझे जल्दी जाना है यार। नाश्ता मैं बाहर ही करूँगा।